नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे रस, यानी हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि रस की परिभाषा क्या होती है या रस क्या होता है। यानी अर्थात जो हमारा रस है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। यानी अर्थात पहली बात तो रस ये गन्ने वाला नहीं है, अर्थात फील करने वाला, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारी पिछली क्लास थी हमने आपको बताया था रस की परिभाषा क्या होती है, अर्थात किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में किसी भी भाव की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस ऐसा ही नहीं कि हास्य रस ही हो, ठीक है। करुण रस यानी शोक रस, शोक भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई सा भी रस उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। और इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे जो हमारे रस के अवयव या अंग थे। मैंने आपको बताया था यदि हमें कुछ भी चीज़ पढ़नी है और यदि उसके अंग हमें पता है कितने होते हैं, क्यों होते हैं और क्या होते हैं, तो हम आराम से उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो रस के अवयव या अंग कह दो, भाग कह दो या हिस्सा कह दो, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रस के अवयव या अंग या भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस के अवयव या अंग 4 होते हैं, जिसमें से हम 2 कवर कर चुके थे, यानी हमने 2 को पढ़ चुके थे इससे पिछली क्लास में ही। और जिसने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास को देखे, और पिछली क्लास को देखने के बाद जो हमारी ये क्लास है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। और जो हमारी वीडियो पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो रस के अवयव या अंग 4 होते हैं, जिसमें से हम 2 को कवर कर चुके थे, एक स्थायी भाव और दूसरा विभाव। ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव क्या है? यानी वह भाव जो हमारे मन में जन्म से रहता है लेकिन किसी परिस्थिति को देखकर उत्पन्न होता है, वह स्थायी भाव कहलाता है। लेकिन जो विभव होता है, मैंने आपको बताया था कि विभव क्या होता है, यानी किसी भी स्थायी भाव को तेजी से उत्पन्न करने का कार्य जो करता है वो विभव करता है। और विभव मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार का होता है और स्थायी भाव की संख्या हमारी 9 होती है। लेकिन वहीं पर मैंने आपको बताया था जो हमारे रस के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में एक रस यानी अर्थात शांत रस का प्रयोग नहीं किया गया था, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई थी। बात करते हैं हम आज तीसरे अंग के बारे में, जो हमारा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? देखो, कहा जाए तो बहुत से व्यक्ति कहते हैं जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वही अनुभाव कहलाता है। ये बात भी सही है कि जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि अनुभव नहीं हो तो हम ये नहीं बता सकते कि रस कौन सा होगा। ठीक है। क्योंकि अनुभव एक फील होती है। ऐसा मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि कोई एक गांव है, ये एक ग्राम है और इसमें 2 घर हैं आस पड़ोस में ही। ठीक है। और यहाँ पर किसी की लड़ाई हो जाए, यानी अर्थात आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, और शहर के व्यक्ति हैं तो आप यदि किसी गांव वाले से मिलेंगे तो और डीपली करके समझ जाएंगे। ठीक है। तो क्या है कि 2 औरतों में आपसी में लड़ाई हो गई, तो आपने देखा होगा कि हाथ फेंक फेंक कर गाली देते हैं। ठीक है। तो जो हाथ फेंक फेंक कर गाली देते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हाथ फेंकना ही क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। यानी अर्थात अनुभव क्या होता है? हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं और अनुभव के कारण ही रस का पता चलता है। ठीक है। जैसे कि ऐसा मान लीजिए कोई भी रस हो, मैंने कहा पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पत्नी ने मारा बेलन, पति हुआ लंगड़ा। यानी अर्थात जब तक हम हंसेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हास्य रस है या नहीं। तो हंसना ही क्या है? वो अनुभव है। हंसना ही क्या कहलाएगा? वो अनुभव कहलाएगा। क्योंकि अनुभव की क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुभव की संख्या कितनी होती है
तो अनुभाव की संख्या होती है 8। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि अनुभाव की संख्या कितनी है तो 8 होती है। ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होती है। ठीक है, यदि बात की जाए, आप समझ गए होंगे कि अनुभाव क्या होता है। कि आपने देखा होगा, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति शहर का है, तो आपने देखा होगा, ऐसा मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाए यानी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा औरतें हाथ फेंक फेंक कर रोती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो हमारी शारीरिक चेष्टाएं हैं। ठीक है, और शारीरिक चेष्टा ही अनुभाव कहलाता है। यानी अर्थात उससे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की मन में बहुत पीड़ा है, यानी अर्थात बहुत दुख है जिसकी वजह से वो रो रही है। या फिर गाली देते हैं तो उसके पता चलता है कि क्रोध है। ठीक है, तो वो अनुभाव कहलाता है। और अनुभाव होता है हमारा, यानी अर्थात अनुभाव की जो क्रियाएं होती हैं, बात करी जाए क्रिया की, अनुभाव की जो क्रियाएं होती हैं वो 2 होती हैं। एक होती है हमारी सात्विक क्रिया और दूसरी होती है कायिक क्रिया। सात्विक क्रिया और दूसरी होती है कायिक क्रिया। यानी जो हमारी सात्विक क्रिया है वो कहलाती है अनैच्छिक क्रिया और जो कायिक क्रिया है वो कहलाती है ऐच्छिक क्रिया। आपको ध्यान रखना है सात्विक क्रियाएं कौन सी होती हैं, यानी जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ठीक है, यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती और स्वयं उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सात्विक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ये अनैच्छिक क्रिया है, यानी हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती। जैसे कि बात की जाए अश्रु। अश्रु क्या है, आंसू, यानी आंसू आना। आप जानते हैं जो हमारा आंसू आना है, ये हम कहें कि आंसू आ जाए तो क्या आंसू आ जाएगा, नहीं आएगा। ये अपनी इच्छा अनुसार, यानी जब या तो हमारे मन में बहुत खुशी का भाव उत्पन्न हो तब खुद पे खुद आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा व्यक्ति दुखी होता है तब उत्पन्न होते हैं। जैसे कि स्वेद, क्या होता है, स्वेद यानी पसीना। आपने देखा होगा कि मैं कहने लगूँ कि पसीना आ जा, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये सात्विक क्रिया है, यानी ये स्वयं उत्पन्न होने वाली क्रिया, यानी अर्थात हम इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ, मैंने कहा स्वरभंग। स्वरभंग होना यानी अर्थात कहने का मतलब है, स्वरभंग कब होता है, जब किसी व्यक्ति का कोई गला खराब होता है, यानी अर्थात जो हमारा कंठ है, नज़ला हो या फिर खांसी हो, जो हमारा कंठ खराब होता है तब स्वरभंग होता है, यानी हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाता है। ठीक है, तो वो स्वरभंग कहलाता है। जैसे कि विवर्णता है, विवर्णता मतलब होता है रंगहीनता, यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। कोई व्यक्ति, ऐसा मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी कर आया, ठीक है, और उससे तुम झूठे ही कह दो कि तू चोर है, तो क्या होगा, उसके चेहरे का रंग ऑटोमेटिक खुद उड़ जाएगा। क्या वो चाहेगा कि उसका चेहरे का रंग उड़े, नहीं चाहेगा। ठीक है, और जब वो नहीं चाहेगा तो वही क्या कहलाएगी, सात्विक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वो उसका चेहरे का रंग खुद पे खुद अपने आप उड़ जाएगा। ऐसा मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा प्रलय। ठीक है, प्रलय क्या हम कहें कि आ जाए, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, प्रलय अपनी मर्जी से आता है खुद। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, अर्थात जिन्हें हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उन्हें सात्विक क्रिया कहते हैं या फिर अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और बात की जाए कायिक क्रिया की, तो कायिक क्रिया क्या होती है। यदि सात्विक क्रिया की बात की जाए, जो हमारा अनुभाव की क्रिया होती है, यानी अनुभाव की संख्या 8 होती है, वही सात्विक की क्रिया होती है, यानी अर्थात 8। ठीक है, और जो कायिक क्रियाएं हैं, कायिक क्रिया क्या होती है, वे क्रियाएं जिन्हें हम स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें कायिक क्रिया कहते हैं, या फिर ऐच्छिक क्रिया कहा जाता है, यानी वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। जैसे कि बोलना, गाली देना, लात मारना, अद्धा मारना, ये क्या है, हमारी इच्छा अनुसार होता है। जब हम करना चाहें
तब हो सकता है, ठीक है। यानी अर्थात जब हम ऐसा मान लीजिए हाँ जो हमारा मन कर रहा है कि किसी को मार के भाग जाए, तो हम मार के भाग सकते हैं, गाली दे सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, हंस सकते हैं, जब हमारी मर्जी करें कि मेरा मन कर रहा है हंसने को तो मैं हंस रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, तो वही क्रिया कहलाती हैं हमारी ऐच्छिक क्रिया या फिर कहलाती हैं कायिक क्रियाएँ। और जो हमारी सात्विक क्रिया हैं ये स्वयं उत्पन्न होती हैं, अर्थात इन्हें हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, जिन क्रियाओं को हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अनुभाव क्या है। यदि ऐसा मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अनुभाव के कारण ही रस को पहचाना जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यदि आपसे कोई कहने लगे कि रस को हम पहचान कैसे सकते हैं, तो अनुभव के कारण ही रस को पहचाना जाता है। यदि अनुभव का पता नहीं चले, यानी अर्थात ऐसा मान लीजिए कि कोई भी आपसे कोई कहे कि सीता तो चली गई अब तुम भी चले, मैं ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे वानर वहाँ। यानी अर्थात कहने का मतलब ये है, ये उस समय की बात है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, ठीक है, यानी उनके बाण लग गया था, तो वो मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद जो श्री राम थे वो ये कह रहे थे कि सीता तो चली गई, क्योंकि सीता को तो अपहरण कर लिया था रावण ने, सीता तो चली गई अब तुम भी चले, मैं ना जीऊँगा यहाँ, तो सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे वानर वहाँ। यानी अर्थात जहाँ प्रभु आप जाओगे वहाँ ही हम जाएंगे। यानी अर्थात जो राम थे वो क्या कह रहे थे, रोते हुए कह रहे थे, यानी उनके आंसू निकल रहे थे, वो अश्रु की वजह से ही पहचान रहे थे कि वहाँ पर क्या था, करुण रस था, यानी शोक था, ठीक है। और यदि वो हंसकरी वाली बात कहते तो कोई पहचान लेता कि शोक है या नहीं है, क्योंकि यदि हमारे हाव भाव से ही पता चलता है कि रस कौन सा होगा। रस को तुम 3-4 बार पढ़ो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ो, और 3-4 बार पढ़ने के बाद यदि आपको फील होता है, आपने देखा होगा कि गाना क्या होता है, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड रूठ जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सैड सॉन्ग सुनता है बहुत, तो सैड सॉन्ग से उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, यानी दिल को थोड़ा सा चैन मिलता है। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति उसे भूलने की थोड़ी सी कोशिश करता है और सैड सॉन्ग सुन करके अपने दिल को समझाता है, ठीक है। अब वो व्यक्ति सैड सॉन्ग सुन रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि उसे कुछ ना कुछ गम है, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड का ही हो, किसी और चीज़ का भी गम हो सकता है, ठीक है। और कोई व्यक्ति ठीक ठाक हो तो वो डीजे के गाने सुनेगा, ठीक है। तो ये होती है फील, जिसे कि महसूस किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही रस होता है, क्योंकि पहले तो आप जानते हैं कि पहले क्या होते थे, दोहे होते थे, रस छंद अलंकार ही होते थे, पहले गाने नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब लेटेस्ट में तो गाने आने लगे हैं, तो व्यक्ति उसे फील करना, महसूस करते हैं, गानों को फील, क्योंकि जो लेटेस्ट चल रहा है यानी अब चल रहा है उसे व्यक्ति फील करते हैं। लेकिन पहले वाले व्यक्तियों को, पहली चीज़ों को फील करना हम भूल गए हैं। लेकिन आपको ये चीज़ फील करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि अनुभव क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, यानी जो हमारा नंबर 4 है। नंबर 4 था संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, यानी वह भाव जो हमारे मन में बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। यानी वह भाव जो हमारे मन में बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं, और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना संख्या होती है 33। अब बहुत कम समय के लिए कैसे, ऐसा मान लीजिए गर्भ है, गर्भ नहीं यानी पेट वाला नहीं, गर्भ की बात कर रहे हैं, यानी प्राउड, ठीक है। गर्भ क्या है, ऐसा मान लीजिए किसी लड़के की जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद आप देखेंगे कि जो उनके पिताजी होंगे उन पर प्राउड फील करेंगे, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे। और गर्व कब तक, ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ से भी पहले तक ही, ठीक है, गर्व महसूस करेंगे और उसके बाद वैसे का वैसे ही व्यवहार रहने लगेगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आपका नंबर आ जाए किसी चीज़ में, तो ऐसा नहीं है कि आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपके जो माता पिता हैं वो आप पर गर्व महसूस करेंगे, और गर्व महसूस करेंगे वो बहुत कम समय के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि दुख होता है, दुख भी क्या है, एक संचारी भाव है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दुख, ऐसा मान लीजिए किसी के घर डेथ हो जाए, क्या पूरी लाइफ टाइम रोता रहता है क्या कोई व्यक्ति, नहीं रहता ना, ठीक है। तो वो भी क्या है,
हमारा संचारी भाव है। यानी वह भाव जो बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, संचारी भाव कहलाता है। और संचारी भाव की संख्या बहुत बार पूछी गई है, और संचारी भाव की संख्या होती है 33, और अनुभाव की संख्या होती है 8, और विभव की होती है 2, और जो हमारा स्थायी भाव है उनकी संख्या होती है 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो पूछी गई है वो मानी जाती है 8। और मैंने आपको बताया था रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद माना गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं। ये था हमारा इतिहास, यानी अर्थात कहने का मतलब है जो हमारा रस था, रस के अवयव या अंग थे, कि जो अंग थे हमने अंग पढ़ लिए थे पूरे। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा स्थायी भाव, मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव, मैंने आपको समझा तो दिया था कि स्थायी भाव क्या होता है, लेकिन जो अब हम देखेंगे स्थायी भाव, यानी अर्थात जब हम रस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, और स्थायी भाव के साथ साथ उसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से समझेंगे कि उसमें कैसे रस आया, ठीक है, या फिर कैसे वियोग रस हुआ, कैसे संयोग श्रृंगार रस हुआ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, यानी जितने भी हम क्वेश्चन पुटअप आपसे करते हैं लास्ट में, उसके ज़्यादातर सभी के आंसर करेक्ट मिलते हैं, यानी अच्छे मिलते हैं। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी अर्थात आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ठीक है, मैं ऐसा मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूं कि रोमांच कैसी क्रिया है, यानी अर्थात ये अनुभाव में से पूछा गया है कि रोमांच कैसी क्रिया है, तो आपको बताना है कि रोमांच कैसी क्रिया है। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और है कि कंप कैसी क्रिया है। ये 2 क्वेश्चन आप ही के लिए हैं, और आपको बताना है इन दोनों ही क्वेश्चनों में कि कैसी क्रिया है। और मैं आपसे बता दूं कि आपके पैट और एसआई बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और आपको दोनों में ही हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसआई में तो 100 नंबर की आ रही है। ठीक है, और पैट में 15 नंबर। मैं आपसे बता दूं कि जो व्यक्ति पॉइंटों से बाहर रहा हो या 1 नंबर से बाहर रहा हो, उसकी वैल्यू, उसी से पूछो कि पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 15 नंबर बहुत होते हैं, और यदि आपको मेहनत करनी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और आप जानते हैं कि जीएस हमारे सर हैं, शक्ति सर आपको पढ़ा रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि यदि आप क्लास परचेस करें, ठीक है, यानी अच्छे से अच्छे यूट्यूबर की जो आप क्लास परचेस करेंगे तो आपको ऐसा तब भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इतिहास जल्दी से याद नहीं हो पाता, लेकिन यदि हम कहानी नुमा पढ़ें, ठीक है, कि पहले उसका शासन चला, वो उसका अंत कैसे हुआ, कैसे मरा, यानी कहानी नुमा पढ़ें तो बहुत जल्दी ही याद हो जाता है। ठीक है, किसी चीज़ की भी कहानी आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे तो पहले मोबाइल या फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, पहले क्या हुआ करते थे कि हम शाम का होने का इंतज़ार किया करते थे, और हम सोचते थे कि हमारी जो दादी हैं, अम्मी हैं, या फिर कोई भी है हमारे घर में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो हमें कहानी सुनाएगा। पहले आप जानते हैं कि ना तो मोबाइल थे और ना ही इतने टेलीविज़न थे किसी के पास, ना टीवी हुआ करते थे। ठीक है, तो पहले कहानियाँ सुनते थे, तो कहानी हमारे बहुत जल्द ही याद हो जाती है, और इसी वजह से कहानी से ही हमारा इतिहास याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।